हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की जो मैसेज है वो है कि पार्ट 3 रिलेटेड टू प्री साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में ऑल टोटल 7 पॉइंट्स बताई हूँ, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री होने से पहले कैसे आपका लाइफ होता है और ये कैसे मतलब प्री कंडीशन होता है कि आप कुछ साल और कुछ समय के बाद आपका जो रियल ट्विन फ्लेम है उससे मिलने के लिए एंट्री हो रहे हैं कि नया फेज़ आपकी लाइफ में आने वाला है। तो मैं क्विकली 7 पॉइंट्स को रिवाइज कर दूंगी एंड देन मैं आगे जितना रेस्ट पॉइंट है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जैसे मैंने पहले बताई थी कि ऑल ऑफ सडन नया कार्मिक इंसान आपकी लाइफ में एंट्री होंगे। उसकी ड्यूरेशन डिपेंड करेगा आपकी कर्मास के ऊपर, आपकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर, आपकी पेशेंस एंड आपकी रिफ्लेक्शन के ऊपर। और मेनली 2 टाइप के कार्मिक पीपल आते हैं जो काफ़ी ट्रिगर करते हैं, और ये ट्रिगर पर्टिकुलर आपकी वीकनेस, वुंड्स, ट्रॉमास जो भी रहता है, प्रॉब्लम एंड इशूज़ आपकी फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली, वो आपको बार बार ट्रिगर करते हैं सो दैट आप उसको हील करके आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। दूसरी टाइप की जो कार्मिक पीपल एंट्री होते हैं वो एक्चुअली आपकी जो हिडन टैलेंट होता है, आपके अंदर जो छुपी हुई सीक्रेट्स होती है, आपके अंदर छुपी हुई जो क्वालिटीज होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो साइड को उन लोग फोकस करते हैं। उस चीज़ को लेकर के वो ट्रिगर आपको करते हैं कि आप एक नया इंसान के रूप से सोच सकते हैं। आपके अंदर में जो क्वालिटीज है आप उसको सोच सकते हैं। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट था मतलब सेकंड पॉइंट जाने से पहले ये मैंने क्वेश्चन किया था कि ये जो कार्मिक पैटर्न चलता है वो कैसे स्टॉप हम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं कमिंग वीडियोस में बताऊंगी। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि ऑल ऑफ सडन आपकी पुराने दोस्त लोग, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड आ जाएंगे, जो उन लोग के साथ आप मिनिमम बहुत साल से बात नहीं किए होंगे, और उन लोग आएंगे और आपको उन लोग का इश्यूज़ के बारे में बताएंगे, उन लोग का लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है ये बताएंगे। और वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करना है कि उन लोग ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में एंट्री होकर ये सारा चीज़ आपको क्यों बता रहे हैं। इसका मतलब 2 चीज़ें। पहली बात है कि जो इश्यूज़ उन लोग बता रहे हैं, शायद ये सारा इश्यूज़ आपको फ्यूचर में होने वाला है आपके साथ में। ये क्यों होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये भी मैं आगे की वीडियो में धीरे धीरे करके बताऊंगी, सो आपको कनेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन ये एक अलर्ट होता है कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है, आप उसको सुधर लीजिए। अदरवाइज उस टाइम शायद आप डिकोड कर लेते हैं तो आपकी अंदर में वही चीज़ शायद हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उन लोग एक्चुअली मिररिंग करते हैं। जो कार्मिक पैटर्न हो गया कि आपकी वो पुराना दोस्त लोग हो गया, ये सारे लोग आपकी लाइफ में एंट्री इसलिए होते हैं सो दैट यू कैन मिरर टू योर सेल्फ। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि सिंक्रोनिसिटी, मतलब अब नंबर पैटर्न जो होती है ये काफ़ी शो होता है। वहाँ पर आप आपकी सिचुएशन हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली ये यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है कि अभी सुधर जाओ, क्योंकि वक्त आ गई, जितना जल्दी आप सुधर जाओ। बट हम लोग को समझ में नहीं आता उस टाइम, क्योंकि हम पहली बार ये सारा पैटर्न महसूस करते हैं। तो ओबियसली यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग अलर्ट देते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है उसी हिसाब से नंबर शो होती है बार बार, तो आप उस हिसाब से आप डिकोड करेंगे। यहाँ पर एक रिमार्क है कि आप उस नंबर जो होती है जनरली जो बाइबल के नंबर हिसाब से मत अप्लाई कीजिए, वो सारा नंबर आपकी सिचुएशन हिसाब से अप्लाई कीजिए, तब जा कर के वो बेनिफिट होगा, राइट। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो गया कि आपके जो क्लोज़ लोग हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिक यूनिवर्स ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपके इंटरेस्ट नहीं होगा और उन लोग भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। और नया लोग जो एंट्री होते हैं, आप लोग ज़्यादा उन लोग से क्लोज और फ्रेंडली मतलब फील करेंगे। तो यहाँ पर एक नया दुनिया आप क्रिएट कर रहे हैं, आप मतलब आप बहुत खुश होते हैं अपनी दुनिया में। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और यहाँ पर आइसोलेशन फील इस वजह से होता है, लोनलीनेस शुरू हो जाता है, बट ये इनिशियली पता नहीं चलता। इनिशियली आप एडिक्शन के अंदर घुसते हैं
तो इसी वजह से आपको उस टाइम बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही एक नया लाइफ शुरू होता है, आप खुश होते हैं। बट ये मोमेंटम के लिए होता है, बिगनिंग के लिए होता है। बट जब मिडिल में और एंड में जाएंगे तो पता चलेगा कि आप ऑलरेडी एडिक्टेड हैं, मतलब पॉजेसिव किसी को लेकर के हैं, कोई चीज़ को लेकर, ऐसे आपको बाद में रियलाइज होगा। बट इनिशियली आप बहुत एंजॉय करेंगे। फिफ्थ हो गया कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब लो फील करेंगे, आपकी एनर्जी जो है काफ़ी ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि जो नया लोग आते हैं वो एक्चुअली आपसे बात करते हैं तो उन लोग का मन हल्का हो जाता है। बट आप उन लोग का इश्यूज़ जो होती है उसको आप ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस चक्कर में आपकी जो एनर्जी है उन लोग ले लेते हैं और आप बहुत ही लो एनर्जी में जाते हैं और ड्रेन फील करते हैं। ये हो गया आपके 5th पॉइंट। 6th पॉइंट हो गया एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजेक्शन चेंजेस होना शुरू हो जाती है। इसमें कोई दशा चलता है, कोई महादशा चलता है, जैसे कि राहु की महादशा में जनरली आपको मतलब इल्यूजन होगा, काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे डिसीजन मेकिंग में, आप श्योरिटी नहीं आएगा क्या करना है नहीं करना है। और मोस्टली शनि दशा भी चलता है, जनरली महादशा चलता है। शनि महादशा में क्या होता है ना, जितना भी आप कोशिश करते हैं काम करने के लिए आप कर नहीं पाएंगे, हर चीज़ डिले हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन बनाया चीज़ भी बिगड़ जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों होगा। और राहु महादशा में जनरली आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होती है। ऑल ऑफ सडन आपकी लैपटॉप ख़राब हो जाएगा, आपका कोई पेन ड्राइव है वो भी ख़राब हो जाएगा, जितना टेक्नोलॉजी रिलेटेड इलेक्ट्रिक रिलेटेड है ऑल ऑफ सडन ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे तो वो पता चल जाता है इंडिकेशन। आप आपकी कुंडली चेक करके देख सकते हैं कि कौन सी दशा महादशा आपके प्लैनेटेड पोजीशन में चल रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के ड्यूरेशन में। ये 6th था। 7th आ गया कि ये जो एनर्जी आपकी इतना लो हो जाती है, ड्रेन हो जाती है ड्यू टू कार्मिक पैटर्न एंड न्यू थिंग्स कनेक्टेड टू द न्यू पीपल। सो यहाँ पर धीरे धीरे आपकी जो 7 चक्रास होती है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा धीरे धीरे ब्लॉक होती है। ये कोई सीक्वेंस वे में नहीं चलता, बट धीरे धीरे करके ये सारा जो चक्रा जो होती है ब्लॉक होना शुरू होती है। जब चक्रास ब्लॉक होती है तो ऑब्वियसली आप लेजीनेस फील करते हैं, एंगर आ जाती है, इरिटेट हो जाते हैं और आपकी जो एनर्जी होती है काफ़ी लो रहता है, नेगेटिव थॉट हर वक्त दिमाग में चलता है और कोई चीज़ करने में इंटरेस्ट नहीं होते हैं। आप जिस चीज़ में पहले इंटरेस्ट होते हैं उस चीज़ आपको जैसे लगेगा कि बर्डन हो गया है लाइफ में, तो वो चीज़ करने के आप इंटरेस्ट नहीं होंगे, तो आप जानबूझ करके प्रोक्रास्टिनेशन में आ जाएंगे, मतलब हर चीज़ डिले करना। तो ये सारा नेगेटिविटी आसपास में हर वक्त रहेगा। ये हो गया 7th पॉइंट। 8th पॉइंट में क्या हो गया, जब आप इतना सारा नेगेटिविटी में चलते हैं उस टाइम, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है तुम्हारा मतलब अपना एनर्जी कहाँ जा रहे हैं। जब आप फिजिकली इतना काम नहीं करते फिर भी आपकी एनर्जी इतना ड्रेन होता है, तो ये इस वजह से आपकी मतलब मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। तो उस टाइम हम लोग पूरा आइसोलेटेड फील करते हैं दुनिया से। तो ये होगा 8 पॉइंट। 9 पॉइंट क्या होगा, ये सारा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप खुद के ऊपर जो सेल्फ लव होती है वो मिस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब लैक ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ डिसेशन में आप रहते हैं। हर बात आप खुद को डाउट करते हैं, सबको डाउट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस जीरो लेवल तक आ जाते हैं, इतना हद तक जीरो लेवल आता है कि आप समझ नहीं पाएंगे एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे याद है मैं ऑल इंडिया लेवल में एक पार्टिसिपेंट की थी, वहाँ पर टॉप 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया था और ऑल टोटल 600 समथिंग एप्लीकेंट था और टॉप 10 में मैं टॉप 3 में थी। जब मैंने प्रेजेंटेशन देने के लिए गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मेरी अपनी लैपटॉप में कहाँ पर आर ऑप्शन है, कहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अपना नाम बोलने के बाद जैसे पूरा ब्लैंक थी, इतना लो कॉन्फिडेंस फियर क्रिएट हुआ, पूरा स्पॉइल कर दिया मैंने प्रेजेंटेशन। वो मेरी लाइफ में इतना बड़ा झटका लगा था कि 2-3 महीना तक वो दिमाग में मेरी थी कि मैंने क्या कर दिया सबके सामने। जब आप टॉप 3 में होते हैं और जब आपकी प्रेजेंटेशन आप एंट्री होते हैं और आपको पता चलता है कि मतलब आप प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पा रहे और उस सब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको कैसे लगेगा। तो यहाँ पर सेल्फ
डाउट के साथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ही हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो उसमें इस वजह से काफ़ी हेल्थ इशू शुरू हो जाती है एंड आपका जो सेल्फ वर्थ होती है, आप खुद ही डाउट करते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ खुद कर सकती हूँ। ये आपका 9 पॉइंट हो गया। 10 पॉइंट हो गया। जब आप इतना लो कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको मन नहीं करेगा किसी से बात करने में, आप खुद ही आइसोलेट हो जाएंगे। और आप होता है ना कि इनिशियल कोई बीमार होता है तो हम चाहते हैं कि मेडिसिन थ्रू में जितना जल्दी होगा हील करने के लिए, बट हमारी पैटर्न ऐसे बन जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते तो हैं बट उसमें हम हील नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से हमारा मन भी नहीं होते दोबारा जाने के लिए और किसी से शेयर करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ कोई समझ नहीं पाएगा, आपको पता है। और ऊपर से आपके अंदर इतना लो कॉन्फिडेंस रहता है कि आप किसी से शेयर करना मतलब सही नहीं समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो बिहेवियर, आपकी जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ आपके साथ हो रही है, ये चेंजेस की वजह से आपके आसपास के लोग, आपके क्लोज फ्रेंड, दोस्त, सब लोग आपको एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब होती है। जैसे आपकी जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं दे पाएंगे, पढ़ाई में, आपकी कोई भी करियर में, तो वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जब डाउन होना शुरू हो जाती है, ह्यूमन का नेचर है कि जब तक किसी के पास पैसा होती है लोग उन लोग के पीछे पड़ते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोग के साथ होता है कि जब आप ऑल ऑफ सडन डाउन होना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में, तो लोग आपसे दूर होना शुरू कर देते हैं और आपके बारे में बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव गॉसिप करते हैं। आपके सराउंडिंग में आपको उन लोग स्माइल करना भी पसंद नहीं करते हैं। ऑल ऑफ सडन इतना ड्रास्टिक चेंज आप लोग का एनवायरनमेंट और फ्रेंड सर्कल में होता है कि आप समझ में नहीं आएगा, जैसे कि तुमने कोई गुनाह कर दिया। तो ये था 11 पॉइंट कि आपकी जो सराउंडिंग है कितना नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो 12th पॉइंट है कि यहाँ पर एक्चुअली जब इतना कुछ हो जाती है उस टाइम आपको यूनिवर्स टेस्ट करता है कि आपकी जो कार्मिक साइकिल है, आपको आगे जाना, मतलब आपको आगे जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पर शायद आप इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट चलते हैं, फिर भी आपके अंदर में हिम्मत है, विल पावर है कि ओके ये मेरी लाइफ में से क्यों चले। तो आप वहाँ पर रिफ्लेक्शन शुरू कर देते हैं, इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ में। तब जाकर आप जब अपने ऊपर ध्यान देने के लिए लगते हैं, इनर वर्क करते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि जो हो गया सो हो गया, आगे मैं ऐसे नहीं करूँगी। क्योंकि आप जब एक साइलेंट जोन में, हर्मिट मोड में आते हैं, तब आपको समझ में आती है कहाँ पर गलती हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। तो वहाँ पर धीरे धीरे आप हील होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपकी साइकिल जो है, एक पॉइंट में एक साइकिल जो है कार्मिक का, ये धीरे धीरे क्लोज होना शुरू हो जाता है। एंड देन शायद आपने क्लोज कर दिया, देन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ पर एक नया स्टार्ट होती है, एक नया साइकिल स्पिरिचुअल जर्नी के होते हैं। एंड देन आपकी रियल ट्विन फ्लेम के साथ आपका मिलन होता है, इंटरसेंसिक इंटरेक्ट होगा, कुछ भी हो करके आप दोनों का कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन, यूनियन होगा। शायद उस टाइम आपने हील नहीं कर पाया, आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाए, तब फाइनली एक झटका यूनिवर्स आपको देगा। और वो झटका होती है जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं कि फेक ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम। वो एक्चुअली कार्मिक होता है, बट वो जो कार्मिक होती है काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट होते हैं। वो जो कार्मिक होगा वो अच्छा वाला कार्मिक नहीं होगा, वो एक्चुअली आपका एनर्जी तो ले लेगा बट आपको बुरी तरफ से आपको अंधेरे में फेंक देगा। वो इसलिए एंट्री होता है क्योंकि आपका जब कार्मिक पार्ट में बहुत सारा चीज़ यूनिवर्स आपको अलर्ट करता है, फिर भी आप समझ नहीं पाते, तब जाकर के फॉल्स ट्विन फ्लेम का एंट्री होता है, बुरी तरह से होता है और वो आखिरी होता है। उसके बाद में आपका लाइफ बहुत बदल जाता है। तो मैं यहाँ पर 12 पॉइंट रखती हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बताया था कि फ्री चॉइस है हम लोग के पास, हम चाहेंगे तो कार्मिक पैटर्न को बंद कर सकते हैं, वो साइकिल को स्टॉप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आगे बताऊँगी। तो ये 12 पॉइंट है कि शायद आप वो कार्मिक पैटर्न वहाँ पर स्टॉप कर दें, देन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगा। एंड देन आप हील होने के बाद आप रियल ट्विन फ्लेम साथ
मिलेंगे। शायद उस टाइम आपकी कार्मिक साइकिल आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चल रहा है। देन आपको समझ में नहीं आएगा जब इतना सारा चीज़ होने के बाद, तब जाकर यूनिवर्स आपके साथ एक फेक और फॉल्स ट्विन फ्लेम्स के साथ इंटरेक्ट कराते हैं। और वो फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या है, कैसे, ये मैं नया वीडियो बनाऊंगी, उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। तो ये ऑल टोटल 12 पॉइंट्स था कि प्री साइन एंड सिंबल क्या होता है ट्विन फ्लेम जाने से पहले। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या है, कैसे एंट्री होता है। एंड आगे मैं बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होती है फॉल्स ट्विन फ्लेम में एंड रियल ट्विन फ्लेम में, जिसको हम लोग कार्मिक भी बोल सकते हैं और नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हैं। उसमें मैं आगे डिटेल्स बताऊंगी। तो आशा करती हूँ आज के मैसेज आपको काफ़ी क्लैरिफाई हो गया होगा दिमाग में। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।